तरह और कुछ कमेंट्स को हम देखेंगे। ओके, जैसे कि और एक कमेंट है द रिवाइवल करके, इस तरह शायद लिखा हुआ है। इन्होंने जो है, हमने एक वीडियो बनाया था सूरज प्रेमानी पर, तो उन्होंने भी जो है कमेंट किया कि अन्य भाषा के ऊपर जैसे हमने बातें किया कि आज किसी के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है। ओके, जो राबा राबा रिबी रिबी बोलते हैं वो अन्य भाषा का वरदान नहीं है। वरदान जो है फर्स्ट सेंचुरी में थे, चेलों को थे उस टाइम में, कलीसिया में कुछ कुछ लोग को था, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है। ओके, वो अन्य भाषा जो है कुछ समय के लिए था, उसके बाद नहीं है। अभी इनको जो है इतना हिस्ट्री इनको पता नहीं है, इतना स्टडी इनको पता नहीं है, और दूसरी बात अन्य भाषा का तो इनको बस जीरो नॉलेज है। अन्य भाषा क्या होता है, अन्य भाषा में कौन सी भाषा बोली जाती है, अन्य भाषा किसको कहा जाता है, परमेश्वर ने अन्य भाषा क्यों दिया था, इसको कुछ भी पता नहीं है ना। बस इनको जो है बस सामने लगा बड़बड़ा रहा, समझो रबा रबा रिबी रिबी ओरी शिंदिरा रबा, इस तरह कोई बोल रहा है समझो, तो इनको लगता है कि भाई अन्य भाषा है ना, इनको लगता है कि अन्य भाषा है, लेकिन बोलने वाले को नहीं पता है ना, सुनने वाले को पता है, और इनको पता ही भी नहीं कि वो क्या है। ओके, तो अभी ये लोग ने क्या कमेंट किया बोलेगा तो, डियर ब्रदर, है ना, मतलब ये अच्छा रिस्पेक्टली बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा कि शुड बी रिमूव, मतलब क्या हमें इन वचनों को रिमूव कर देना चाहिए, मतलब निकाल देना चाहिए। जैसे कुछ वचनों का रेफरेंस उन्होंने भेजा, जैसे कि फर्स्ट कोरिंथियंस उसका चैप्टर 12 एंड 14 चैप्टर एंड रोमन्स 12, है ना। इनका कहना क्या हम इनको निकाले, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ भाई, बाइबल के वर्ष को आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपके मुंह से जो है राबा राबा रिबी रिबी को निकालने की जरूरत है। और जो बंदे लोग तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं राबा राबा रिबी रिबी बोलते बोलते बोलते, उनको तुमको तुम्हारे लाइफ से निकाल देना है। और उसी तरह जो अन्य भाषा की झूठी टीचिंग देते हैं उनको भी तुम्हारे लाइफ से रिमूव कर देना है। जैसे कि सूरज प्रेमानी को भी आपको रिमूव करना है। क्यों? सूरज प्रेमानी जो अन्य भाषा को सपोर्ट कर रहे हैं वो झूठी शिक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, झूठी शिक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाइबल में जो है उसके बारे में उनको पता ही नहीं है। लेकिन आज जो राबा राबा रिबी रिबी बोल रहे हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि सीधी सी बात है, उनको जो है अन्य भाषा का नॉलेज नहीं है। ओके, अन्य भाषा का नॉलेज नहीं। अगर रियली में उनको जो है अन्य भाषा का सब्जेक्ट उनको पता है, अगर सच्चाई जानते हैं, तो आओ मेरे से डिबेट करो, अन्य अन्य भाषा को जो है वचन टू प्रूफ करो, और साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी प्रूफ करो। ओके, वचन से ही प्रूफ करो कि ये लोग जो राबा राबा रिबी रिबी बोलते ये वचन के अनुसार है, उसको ही प्रूफ करो, प्रैक्टिकली प्रूफ करो। अगर आपने प्रूफ कर दिया समझो, तो यहाँ पर मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, है ना, उन लोग को भी आप सेव कर सकते हो, है ना, उन लोग को भी आप सेव कर सकते हो। और प्लस हम लोग जो है हमारी सारी मीटिंग्स को खत्म करके, या फिर हमारे सारे प्रोग्राम्स को खत्म करके, हमारे चैनल को भी हम लोग रिमूव करके, ओके, हमारे चैनल को भी हम लोग डिलीट मार के आपके कलीसिया में ज्वाइन होने के लिए तैयार है। ओके, ज्वाइन होने के लिए तैयार है, मतलब हम लोग इतना बड़ा क्या बोलते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार है। अगर आपने अन्य भाषा को प्रूव कर दिया कि आपकी अन्य भाषा सही है, तो हम जो है हमारे चैनल में जितने भी सारे वीडियो सब डिलीट मार देंगे, प्लस हमारी जो डॉक्टर को छोड़ के तुम्हारी कलीसिया में ज्वाइन हो जाएगी। तो इससे अच्छा आपको मौका और कौन दे सकता है, इससे अच्छा मौका आपको कौन दे सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ सूरज प्रेमानी भी नहीं आएगा, और प्लस जो है बाकी जो सूरज प्रेमानी जो चेले हैं, जो उनके चर्च के जो ग्रुप के जो लोग हैं, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि किसी को भी इतना नॉलेज नहीं है, किसी को भी इतना गट्स नहीं कि वो अन्य भाषा को विथ बाइबल एंड विथ प्रैक्टिकली जो है ना प्रूफ ये लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि हमें बाइबल के वर्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। जो झूठी शिक्षा दे रहे अन्य भाषा के नाम पे, उनको रिमूव करने की जरूरत है। ओके, और एक हम क्वेश्चन लेंगे। ओके, यहाँ पर जो है सुभाष नाग मसीह, इस तरह जो है उनका नाम है। इन्होंने जो है एक कमेंट किया था जिसमें हम देख सकते हैं कि लेटर ऑफ हिब्रू में चैप्टर नंबर 1 वर्स 6-7 में, तो इन्होंने जो है इस तरह रेफरेंस लिखकर भेजा है। तो फिर इसका मतलब बताए, खुदा ने क्यों पुत्र को परमेश्वर कहा और अपने फरिश्तों को झुकने का? आपका खुद रॉन्ग टीचिंग है और आप खुद कंफ्यूज है ना। इस बाय को मैं बताना चाहता हूँ। ओके, मैं खुद बोल रहा हूँ कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, और ये भी वचन जो आपने भेजा उसमें भी आपको पता चल रहा है कि दोनों अलग है। पिता खुद जो है यीशु मसीह को क्या बोल रहा है, पुत्र करके बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग है। तो कंफ्यूज जो है मैं नहीं हूँ, कंफ्यूज तुम हो। तुम्हारा डॉक्ट्रिन क्या है, यीशु ही पिता है, पिता ही यीशु है। ओके, और मेरा क्या कहना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों भी अलग है और तीनों भी तीन खुदा है। ओके,
परमेश्वर यहोवा भी खुदा है, यीशु मसीह भी खुदा है, और पवित्र आत्मा भी क्या है, खुदा है। तो मैं तो अपने डॉक्ट्रिन में परफेक्ट हूँ, क्लियर हूँ, लेकिन कंफ्यूज कौन है? तुम ही लोग हो। ओके, तो ये सूरज प्रेमानी के जो लोग होते हैं, सबसे पहली बात इनकी डॉक्ट्रिन जो है इतनी कंफ्यूज है कि इनको खुद को पता नहीं कि ये लोग क्या बातें करते रहते हैं। ओके, इनको खुद को पता नहीं कि ये लोग क्या बातें करते रहते हैं। उस तरह और आखिरी कमेंट लेंगे, तो एक और कमेंट लेते हैं जिसमें जो है हम देख सकते हैं इनका नाम, ओके, जकरी यस्तीरू, ओके, जकरी यस्तीरू करके इनका जो है नाम है। और इनका भी जो कमेंट हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इनका जो कहना है यीशु मसीह ही क्या है, परमेश्वर है। जैसे कि रेफरेंस को हम पढ़ेंगे और रेफरेंस को पढ़ने के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस तरह उन्होंने कमेंट किया है, एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 10:27-28 में यीशु ने कहा, मेरे भेड़ मेरे शब्द पहचानती है और मैं उन्हें अनंत जीवन, आनंद लिखा है लेकिन अनंत जीवन देता हूँ, बोला। ओके, फिर बाद में यूहन्ना 11:25-26 में यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, बोला यीशु ने। राजेश भाई, आप बोलते हो कि पिता पुत्र आत्मा अलग अलग है, तो तीनों में से आपको कौन अनंत जीवन देगा? यह कौन अनंत जीवन दे या सकता है, हमें हमें भी बताइए वचन से। ओके, तो इनका जो वर्डिंग जो है बहुत आगे पीछे इन्होंने लिखा है, लेकिन इनका क्वेश्चन ये है कि ये पूछना चाहते हैं कि हमें अनंत काल का जीवन कौन देगा? पिता देगा, पुत्र देगा, पवित्र आत्मा देगा, कौन देगा? ओके, इस तरह इनका जो है क्वेश्चन है। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अनंत काल का जो जीवन है, ओके, अनंत काल का जो जीवन है पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही आपको दे सकते हैं। ओके, और इनमें जो मेन जो रोल है या फिर जो आपको मेन जो जीवन देने वाले जो है वो पिता परमेश्वर है, क्योंकि पिता ही क्या करता है, सभी को जीवन देता है। ओके, पिता ही क्या करता है, सभी को जीवन देता है। जिस तरह हम बाइबल में देख सकते हैं कि पिता ने क्या किया पता है, सभी को जीवन दिया। यीशु मसीह को भी कौन जीवन दिया है? पिता ने ही दिया है। जैसे कि हम जो है एक वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार का। ओके, यूहन्ना सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 26 वचन से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। मतलब यीशु मसीह को जीवन किसने दिया है? यीशु मसीह को जीवन किसने दिया है? पिता ने दिया है। ओके, मतलब जीवन का जो अधिकार है यीशु मसीह किसने दिया है बोलेगा तो पिता ने जो है उनको दिया है ना। उस तरह फिर हम मनुष्य की बात करते हैं। ओके, मनुष्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें नजर आता है कि पिता ने क्या किया है, हमें जो है जीवन दिया है। जैसे कि हम प्रेरितों के काम पढ़ेंगे। ओके, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय, ओके, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। मतलब सभी को जीवन कौन देता है? सभी को जीवन पिता परमेश्वर ही देता है। ओके, तो बाइबल हमें ये बताती है कि पिता परमेश्वर ने क्या किया है, यीशु मसीह को भी जीवन दिया है, हमें भी जो है जीवन दिया है। तो अभी यीशु मसीह हमें कैसे जीवन दे सकते बोले तो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है कि तुम भी क्या करो, जीवन दो, है ना। इसके लिए परमेश्वर ने एक सिस्टम रखा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। मतलब पिता परमेश्वर जो है यीशु मसीह के द्वारा क्या कर रहे हैं, हमें जीवन दे रहे हैं। ओके, हमें जो है जीवन दे रहे। तो आपको जो है ना बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह समझना पड़ेगा, और बाइबल को सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। अगर बाइबल का सिस्टम आपको नहीं पता है, बाइबल का वचन आपको नहीं पता है, तो आप जो है सिर्फ कमेंट तक ही रहोगे। आप जो है सिर्फ कमेंट तक ही रहोगे, लेकिन आप जो है कोई भी चीज को अच्छी तरह पेश नहीं कर पाओगे, अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। लेकिन जब बाइबल आप पढ़ोगे तो बाइबल हमें बताती है कि सभी को जीवन पिता परमेश्वर देता है, और यीशु मसीह को भी पिता ने ही जीवन दिया है। ओके, जिस तरह हमने वचन पढ़ा, पिता ने ही जीवन दिया है, और परमेश्वर अभी क्या कर रहा है पता है, यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या कर रहा है, जीवन हमें दे रहा है। अभी आपने कहा था कि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन
मैं ही हूं। तो यीशु मसीह को पुनरुत्थान किया किसने? यीशु मसीह को यीशु मसीह को पुनरुत्थान किया किसने? पिता परमेश्वर ने। ओके, पिता परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जैसे कि बाइबल में एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं। ओके, बाइबल में एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 15 वचन। ओके, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 15 वचन में यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। मतलब मरे हुओं में से जिलाना का मतलब क्या था? पुनरुत्थान करना। ओके, तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान किसने किया है? पिता ने। ओके, पिता ने किया है। तो कहने का मतलब ये है कि सब में जो है पिता ही सबसे महान है। सब में सब कुछ कौन है? पिता है। पिता ने सबको जीवन दिया है, और पिता ही हमें क्या कर रहा है पता है? यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या करता है? जीवन देता है। तो इस तरह आपको जो है बाइबल को ठीक रीति से पढ़ना चाहिए, है ना? आप क्वेश्चन करते हो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा में कौन जीवन देगा? सबसे पहली बात, आपको जो क्वेश्चन है वही आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक मसीह हो। अगर कोई अन्य जाति होता तो मैं समझ के ले सकता था, लेकिन आप जैसे लोग करते हो तो समझ में आता है कि आपको बाइबल का नॉलेज है ही नहीं। ओके, बाइबल का नॉलेज है ही नहीं। तो मैं आपको सीधा कहना चाहूंगा, आपके जो क्वेश्चन का सवाल सीधा मैं जवाब देना चाहता हूं कि पिता परमेश्वर ही आपको यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत काल का जीवन तुम्हें देता है। अनंत काल का जीवन तुम्हें देता है। ओके, तो आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। ओके,